हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज क्लास 12th भूगोल का जो स्माइल 3.0 का होमवर्क है, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी कौन देता है? तो ये देखिए इसका उत्तर, पहला उत्तर कि भारत की प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग देता है। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, और यह स्थायी है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में भू राजस्व विभाग द्वारा भूमि उपयोग को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? नाम लिखो। तो ये देखिए इसका आंसर कि भारत में भू राजस्व विभाग द्वारा भूमि उपयोग को निम्नलिखित 9 वर्गों में रखा गया है। सिर्फ आपको नाम लिखने हैं, जैसे कि पहला वनों के अधीन क्षेत्र, ये एक हो गया। फिर दूसरा हो गया गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। तीसरा बंजर व व्यर्थ भूमि। चौथा स्थायी चारागाह। पांचवा विविध तरु फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। फिर छठा हो गया कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि और निवल बोया क्षेत्र। ये 9 वर्गों में बांटा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान प्रतिभूमि से क्या अभिप्राय है? तो ये देखिए वर्तमान प्रतिभूमि, ये आप देख रहे हैं, भूमि जो 1 वर्ष या कम समय तक कृषि रहित हो, इससे भूमि की उर्वरता बनाए रखने में सहायता मिलती है। यानी कि 1 साल से जो ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की गई हो, उसको हम बोलते हैं वर्तमान प्रतिभूमि, जो पड़ी हुई है। ठीक है, फिर अगला है निवल बोया क्षेत्र क्या है? तो ये देखिए आखिरी वाला कि वह भूमि जिस पर वास्तविक रूप से कृषि की जाती है उसको बोलते हैं निवल बोया क्षेत्र। अब अगला प्रश्न पूछा है, साझा संपत्ति संसाधन किसे कहा जाता है? तो वह संपत्ति या संसाधन जो राज्य सरकार के अधीन होती है और जिसका उपयोग सामुदायिक के पूरे समुदाय के लिए किया जाता है, ऐसी संपत्ति को हम साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। तो ये देखिए साझा संपत्ति संसाधन, ये राज्य का अधिकार होता है, सामुदायिक उपयोग के लिए की जाती है। ठीक है, और एक निजी संपत्ति होती है, जैसे हमारी कार है तो हम ही कर सकते हैं उपयोग। लेकिन अगर कोई वन है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे राज्य सरकार के कंट्रोल में रहती है और सभी के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के कारक कौन कौन से हैं? तो ये देखिए भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था कारक निम्न है। पहला है अर्थव्यवस्था के आकार में बदलाव। ठीक है, उसके बाद दूसरा है अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव, और तीसरा है हालांकि कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता है, लेकिन भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होकर बढ़ता है जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्य आदतों में बदलाव के कारण। तो ये 3 बातें आपको इसमें लिखना है। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।